आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राम सेतु। राम सेतु के बारे में ऐसी रहस्यमयी जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। समुद्र में बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे पुरुषोत्तम श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पहुंचने के लिए बनाया था। ये पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। श्री राम का सेतु एक ऐसी घटना या कथा है जिसमें भारत में लोगों में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या ये राम सेतु अभी भी है या पहले था। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी यह दावा किया है कि वाकई में राम सेतु मौजूद था और रामायण काल से भी संबंधित बताया गया है। उनका कहना है कि रामेश्वरम और लंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर हैं जो करीब 7000 पुराने हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, तो वहीं अमेरिका के इस प्रमाण के बाद ये राजनीतिक मुद्दा बन गया था। तो आइए हम जानते हैं राम सेतु के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय जानकारी जिसको आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि क्या राम सेतु वास्तव में था या नहीं। रावण का वध करने के लिए जब श्री राम को लंका पहुंचना था, सबसे बड़ी समस्या थी राम जी के सामने कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो उसके लिए श्री राम ने राम सेतु की योजना बनाई। जब श्री राम ने समुद्र देव से सहायता मांगी इस पुल को बनाने के लिए, तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील जैसे ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल के निर्माण की पूरी जानकारी है, तो नल और नील सेतु बनाने में अवश्य सफल होंगे। तो समुद्र देवता ने ये सारी बातें राम जी को बताई। सैटेलाइट के द्वारा ली गई एक तस्वीर है जो तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच एक पतली सी रेखा दिखाई देती है। कहते हैं कि ये पतली सी रेखा ही राम सेतु है, जिसे तत्काल में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। धनुषकोडी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब श्री राम माँ सीता को लेकर लंका से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने धनुष मारकर इस राम सेतु को तोड़ दिया था। इसलिए टूटे हुए जो राम सेतु के अवशेष हैं वो समुद्र में मौजूद हैं। ये अवशेष जब किसी मछुआरे को मिलते हैं तो वो मछुआरे धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर इन पत्थरों को रखा जाता है, इन अवशेषों को रखा जाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर पानी में बलून की तरह तैरते हैं। धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर इन पत्थरों को रखा गया है। सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीर से पता चलता है कि भारत और श्रीलंका के बीच 8 टापू मौजूद हैं। बिल्कुल बीच समुद्र में सतह इतनी ऊपर है जहाँ पर आराम से चला जा सकता है। रामायण के मुताबिक जब पुल का निर्माण किया गया था तो श्री राम जी ने समुद्र देव से प्रार्थना की थी कि आप इस जगह पर शांत रहें। तो वैज्ञानिकों का दावा है कि जहाँ पर राम सेतु के होने का दावा किया जाता है वहाँ पर आज भी इन टापुओं पर लहरों की रफ्तार बहुत कम है। बाकी समुद्र की लहरों के मुकाबले वहाँ पर आज भी समुद्र की लहरों की गति काफ़ी कम है, क्योंकि श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की थी कि आप इस जगह पर शांत रहें, अपनी लहरों की रफ्तार को कम करें। एक तरफ धर्म की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर इस जगह को राम सेतु का नाम दिया गया है, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसे प्रकृति का नायाब नमूना माना जाता है, क्योंकि धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी जहाँ पर मिलते हैं, जो जगह समुद्र के एकदम बीच में है, वहाँ पर सतह इतनी ऊपर कैसे है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर श्री राम भगवान जी ने राम सेतु का निर्माण किया था, और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति का नायाब नमूना माना जाएगा कि बिल्कुल समुद्र के बीच में सतह इतनी ऊपर कैसे हो सकती है जहाँ पर पानी सिर्फ घुटने तक ही आता है, व्यक्ति वहाँ पर आसानी से चल सकता है। पानी इतना कम है वहाँ पर। ये एक आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्यचकित बात है कि वहाँ पर पानी इतना कम कैसे हो सकता है। आपको बता दूं कि समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में
लगभग 13 या 14 किलोमीटर है, यानी कि राम सेतु की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर के लगभग है राम सेतु की लंबाई। लंका से लौटने के बाद राम सेतु को समुद्र में तब्दील कर दिया था, क्योंकि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था, ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जल स्तर घटता गया और राम सेतु ऊपर उठता गया। अमेरिकी साइंस चैनल ने यह भी दावा किया है कि राम सेतु वाकई में मौजूद था। एक रिसर्च के बाद उन्होंने राम सेतु को मानव निर्मित बताया है। उन्होंने बताया है कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टान लगभग 7000 पुरानी है। इस प्रकार राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा भी यह दावा किया गया है कि राम सेतु करीब 7000 साल पुराना है। राम सेतु के अस्तित्व को लेकर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी खुलासा किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों की कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ा। दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गई। इसके लिए सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। ये अवधि करीब 7000 साल पुरानी पाई गई है। तब से लेकर अब तक की समुद्र के जल स्तर में आए बदलाव की गणना की गई। पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर लगभग 3 मीटर बढ़ गया है और अभी राम सेतु के पत्थर पानी के इतने नीचे तक ही पाए गए हैं, यानी तब राम सेतु के पत्थर तल पर रहे होंगे और वो पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। यह पुल अलग अलग नामों से जाना जाता है। रामायण काल में इस पुल का नाम भगवान राम ने नील पुल रखा था। उसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल का नाम दिया गया। ईसाइयों ने इसे एडम बीच का नाम दिया गया। उनका मानना था कि एडम इस पुल से होकर गुजरे थे। तो इस प्रकार से आज हमने राम सेतु से संबंधित कुछ ऐसी बातों के बारे में जाना जो रहस्यमयी बनी हुई थी, कि हमारे मन में, हमारे जहन में एक सवाल था कि राम सेतु क्या वास्तव में है, क्या राम सेतु वास्तव में था, क्या उस पुल को श्री राम या उनकी वानर सेना ने बनाया था। तो अमेरिकी साइंस चैनल ने भी दावा किया है कि वास्तव में ये पुल बनाया गया था। आज भी वहाँ पर ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो 7000 साल पुराने हैं। इस तरह से आज हमने राम सेतु से संबंधित कुछ ऐसी रहस्यमय जानकारी प्राप्त की। यह पुल राम सेतु पुल रामेश्वर से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। हमारे दिलों में, भारतीयों के दिलों में एक ऐसी भावना है इस पुल के प्रति, ऐसी श्रद्धा है जिसको हम मानते हैं। और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी यह दावा किया है कि वाकई में राम सेतु मौजूद था और उसे रामायण काल से भी संबंधित बताया गया है।